नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत से ब्रह्मोस की डील होगी या नहीं। हाल के दिनों में पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की मांग मुस्लिम देशों में तेजी से बढ़ रही है। यह जेट पाकिस्तान और चीन द्वारा मिलकर बनाया गया है। लीबिया के साथ $4 अरब का सौदा, सूडान के साथ $1.5 अरब का करार और सऊदी अरब के साथ $4 अरब की बातचीत चल रही है। इसके अलावा बांग्लादेश, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्यों? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और यह उसका असर है। JF-17 जेट की क्यों हो रही है बिक्री? चलिए जान लेते हैं। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने साथ मिलकर विकसित किया है। यह जेट सस्ता, रख रखाव में आसान और आधुनिक हथियारों से लैस है। पाकिस्तान इसे मुस्लिम दुनिया के आधे हिस्से को बेचने की कोशिश कर रहा है। अगला, टी शूले पल्स नोएडा की कंपनी को मिला ऑर्डर। IG डिफेंस को भारतीय सेना और नौसेना से स्वदेशी टी शूल पल्स एंटी ड्रोन गन बनाने के ऑर्डर मिला है। यह हैंड हेल्ड जैमर 2 किलोमीटर रेंज में दुश्मन ड्रोन को मल्टी बैंड डायरेक्शनल तरीके से बेकार कर देता है। पूरी तरह से भारत में बना, हल्का और फ्रंटलाइन के लिए उपयुक्त है। इसके पुराने वर्जन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था। यह सिस्टम ड्रोन से होने वाले बढ़ते खतरे के खिलाफ भारतीय सेनाओं की काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्षमता को मजबूत करेगा। आजकल दुश्मन ड्रोन जासूस हमले, सीमा घुसपैठ और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। IG टी शूल ऐसे खतरे को तुरंत रोकने के लिए बनाया गया है। चलिए जानते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहले, ये बहुत हैंड हेल्ड है और हल्का है। फ्रंट लाइन सैनिक बेस की सुरक्षा और महत्वपूर्ण जगहों की रक्षा के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन के कमांड, नेविगेशन और कंट्रोल सिग्नल को जाम या ब्लॉक करता है। इसकी जो रेंज है वो लाइन ऑफ साइट से 2 किलोमीटर तक प्रभावी। मल्टी बैंड जैमिंग है, पुराने सिंगल बैंड जैमर से बेहतर है। यह कई फ्रीक्वेंसी पर एक साथ काम करता है जिससे एडॉप्टिव ड्रोन भी नाकाम हो जाते हैं। सिर्फ दुश्मन की तरफ एनर्जी फोकस करता है ताकि अपनी कम्युनिकेशन या नेवल सिस्टम पर असर ना पड़े। नेटवर्क या क्लाउड पर निर्भर नहीं, साइबर अटैक से सुरक्षित है। सेफ्टी फीचर्स बिल्ट इन हैं। अगला, भारतीय नौसेना के MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के लिए इजराइल के हथियारों पर विचार किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के MH-60R सी हॉक यानी रोमियो हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करने और उनकी मारक क्षमता यानी स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने के लिए इजराइल के हथियारों पर विचार किया जा रहा है ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी नौसेना के बढ़ते खतरों से निपट सके। इजरायली हथियार जो है, इसकी क्या खास बातें हैं? रिपोर्ट्स की माने तो भारत इजराइल के स्पाइक NLOS नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य सटीक निर्देशित गोला बारूद को MH-60R पर एकीकृत करने पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें 8 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर से ही निशाना लगा सकती हैं। 24 सिकोर्स्की MH-60R हेलीकॉप्टर US से लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आत्मनिर्भर और विशिष्ट ज़रूरतों के लिए इजरायली सेंसर और हथियारों से अपग्रेड करने की बात हो रही है। MH-60R को पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। यह पहले से ही MK-54 टॉर्पीडो और AGM-114 हेलफायर मिसाइलें हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने गोवा में INAS 335 स्क्वाइन के रूप में दूसरा MH-60R स्क्वाइन कमीशन किया, जिसकी तैनाती बढ़ गई है।
इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि महासागर से दूर तक पहचान और हमला करने की क्षमता बढ़ाना, समुद्री डकैती, तस्करी और दुश्मन ड्रोन, छोटी नावों से निपटना। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति के अनुसार स्थानीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। अगला, IIT मद्रास BM-21 ग्रैड रॉकेट सिस्टम के लिए 122 रैमजेट इंजन वाले रॉकेट विकसित करने की योजना बना रहा, क्योंकि और ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम की रेंज और मारक क्षमता को बढ़ाने, लागत प्रभावी और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक बड़ा कदम है और इस प्रोजेक्ट के सफल परीक्षण भी हो चुके हैं। चलिए जानते हैं इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है। BM-21 ग्रैड जैसे पुराने रॉकेट लॉन्चरों को अपग्रेड करना ताकि वे लंबी दूरी तक मार कर सकें और अधिक प्रभावी हों, बिना पूरी तरह से नए सिस्टम बनाने के। यह इंजन हवा का उपयोग करके रॉकेट को उड़ान के दौरान लगातार थ्रस्ट या धक्का देता है। यह रैमजेट इंजन, जिसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 50% तक बढ़ सकती है, यह भारत की आत्मनिर्भरता के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ था और इसके सफल फील्ड ट्रायल्स जैसे पोखरण में दिसंबर 2025 में हो चुके हैं। इसमें रॉकेट का गन से बाहर निकलना और उड़ान स्थिर है। फायदे क्या हैं? नई तोपों या मिसाइलों की जरूरत नहीं, लागत कम और सटीक वार करने की क्षमता। IIT मद्रास भारतीय सेना के लिए मौजूदा आर्टिलरी को आधुनिक बनाने के लिए एक लागत प्रभावी और शक्तिशाली समाधान प्रदान कर रहा है। अगला, भारत ने आर्मीनिया के लिए गाइडेड पिनाका रॉकेट के पहले बैच का निर्यात शुरू किया। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया के लिए स्वदेश निर्मित गाइडेड पिनाका रॉकेट के पहले बैच का निर्यात शुरू किया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट से हरी झंडी दिखाई। यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है, जिसके तहत आर्मीनिया ने भारत से पिनाका सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण खरीदे हैं। भारत ने पिनाका गाइडेड मिसाइल के पहले निर्यात बैच को आर्मीनिया भेजा है। यह रॉकेट सोलर एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित है। आर्मीनिया ने भारत के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 4 बैटरी और निर्देशित गोला बारूद के लिए एक सौदा किया है, जिसकी डिलीवरी 2023 में ही शुरू हुई थी। यह कदम भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि और आर्मीनिया के साथ मजबूत सैन्य संबंधों को दर्शाता है, जिससे भारत आर्मीनिया को पिनाका के अलावा अन्य हथियार भी निर्यात कर रहा है। पिनाका प्रणाली अपनी सटीकता, तेज फायरिंग क्षमता और लंबी दूरी के लक्ष्य भेदने की क्षमता के लिए जानी जाती है, जिससे गाइडेड वर्जन 120 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकता है। अगला, ऐसा रडार के लिए वेपर कंप्रेशन मशीन का विकास। ऐसा रडार के लिए वेपर कंप्रेशन मशीन का विकास भारत में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे HAL और DRDO द्वारा Su-30 MKI के अपग्रेडेशन के लिए किया गया है, ताकि उच्च ताप उत्पन्न करने वाले नए गैलियम नाइट्राइड आधारित रडार को ठंडा किया जा सके। यह स्वदेशी तकनीक विमान के इंजन के ईंधन का उपयोग करके रडार को प्रभावी ढंग से ठंडा करती है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन बढ़ता है और यह LCA तेजस और एमका जैसे अन्य प्लेटफॉर्मों में भी इस्तेमाल होगी। ये ऐसा रडार खासकर गैलियम नाइट्राइड तकनीक वाले पारंपरिक रडार की तुलना में बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक उन्नत और विश्वसनीय ऑन बोर्ड कूलिंग सिस्टम आवश्यक है, ताकि मिशन के दौरान रडार की क्षमता बनी रहे। HAL ने इसे VCM को विकसित किया है, जो एक इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में सफल है। यह DRDO के विरूपाक्ष ऐसा रडार के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें 2400 से अधिक गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल है।
VCM रडार से गर्मी को अवशोषित करती है और इसे विमान के जेट AI ईंधन में ट्रांसफर करती है, जिससे रडार ठंडा रहता है और इंजन की दक्षता भी बढ़ती है। इसमें इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल्व जैसी इकाइयां शामिल हैं, जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। अब तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो हैं उसमें है कि ये ताप अवशोषण क्षमता यानी हीट एब्जॉर्शन कैपेसिटी जो है इसकी 10.5 किलोवाट है को संभालने के लिए है। पर्यावरण के अनुकूल R134A का उपयोग होता है। 50 किलोग्राम से कम वजन है इसका। Su-30 MKI का पे ये जो है विकसित के लिए इसको विकसित किया गया है और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे मैंने पहले ही बताया तेजस और एमका जैसों के विमानों में भी एकीकृत करने की योजना है। अगला, गैलेक्स आई मिशन दृष्टि के लिए तैयारी कर रहा है। गैलेक्स आई मिशन दृष्टि के लिए तैयारी कर रहा है, जो भारतीय स्टार्टअप का पहला सैटेलाइट मिशन है और दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह होगा जो सिंथेटिक अपर्चर रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन लेकर जाएगा, जिसे 2026 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। और यह पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, खासकर गैलेक्सी के GLX SQ पर सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद। चलिए जानते हैं इस मिशन की मुख्य बातें क्या है। दृष्टि गैलेक्स आई का पहला उपग्रह है जो सिंथेटिक अपर्चर रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के साथ आता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। यह पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली 24/7 इमेजिंग प्रदान करेगा, जो मौसम, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में मदद करेगा। यह अब विकास के चरण में है, जिसके दिसंबर 2024 में GLX SQ पर सफल परीक्षण के बाद है। इसे 2026 में लॉन्च करने की उम्मीद है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट मिशन बन जाएगा। धन्यवाद।